ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इसमें आज हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और वर्टिकल बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं वर्टिकल बार ग्राफ जो है इसको ड्रॉ करना आपको सिखाऊंगा। ये हमारे पास एक डाटा है जो कि हमने इस तरह से सिलेक्ट किया कि क्लास का टेस्ट हुआ है और उसमें से एक सैंपल के तौर पर हमने 6 स्टूडेंट्स पिक किए हैं, ठीक है, रैंडमली, और इसमें इनके मार्क्स इनके आगे लिखे हुए हैं, टोटल मार्क्स, ठीक है। अब हमने देखना है कि ग्राफ के जरिए हम इसी बात को कितनी जल्दी या कितनी आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो देखें, अब इसमें मैंने क्या किया कि 2 एक्सिस ड्रॉ किए हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने नेम्स रखे हैं स्टूडेंट के जो कि इंडिपेंडेंट है, मतलब आज़ाद है, इनमें से कोई भी स्टूडेंट पिक किया जा सकता था, ठीक है, जो कि हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। जबकि इनके मार्क्स जो इन्होंने ऑब्टेंड किए हुए हैं ये हर पर्सन टू पर्सन उसकी काबिलियत के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, तो ये डिपेंड कर रहे हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने लॉन्ग वाई एक्सिस रखा, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें मैंने वन बिग स्क्वायर जो बॉक्स बने होते हैं इस तरह से ग्राफ पेपर के, उसको वन बिग बॉक्स को, मतलब उसमें जो जहाँ पे वन बिग बॉक्स खत्म होता है यहाँ पे एहसन का नाम, फिर बिलाल का या अली का, इस तरह से हर इक्वल इंटरवल के बाद एक नेम लिखा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जबकि वाई एक्सिस में हर बिग बॉक्स को मैंने जो है बिग स्क्वायर जो बॉक्स है उसको 50 यूनिट्स के इक्वल या 50 मार्क्स के इक्वल लिखा है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें हमारे पास जो सबसे पहले ग्राफ बनेगा, चूंकि ये बार ग्राफ्स है, इसमें हमने रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है। अब इसमें जो पहला पर्सन है अगर आप उसके मार्क्स देखें तो वो है 193, ठीक है। अगर आप 150 और 200 का हाफ करें तो ये 175 बनता है, फिर इसका हाफ करें तो ये इसमें मतलब 12.5 मजीद ऐड हो जाए तो 187 पॉइंट समथिंग 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब अंदाजन हम एक बात कर रहे हैं कि ये इतनी हाइट होगी जो कि वेरी वेरी नियर टू 200 है, ठीक है। तो इधर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसकी हाइट जो है मैं बिल्कुल लाइन के साथ से नहीं बना रहा, एक गैप रख रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से मैं एक, चले इसको मिड में रख लेते हैं हम इस तरह से, या चले इस लाइन को थोड़ा सा और शुरू से स्टार्ट करते हैं हम, मतलब यहाँ से इस तरह से कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल जो है जिसकी के हाइट हम शो करेंगे 193 तक, 193 मार्क्स तक, ठीक है। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करिए इस स्टूडेंट के मार्क्स को, ठीक है जी। इसके बाद जो सेकंड स्टूडेंट है अगर आप उसके मार्क्स देखें तो 160 हैं, उसके लिए भी हम एक रेक्टेंगल शो करेंगे, कलर डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं हम, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल सेम रहने देंगे हम, ठीक है, जो कि यहाँ पर फर्ज कर लें कि 3 स्मॉल बॉक्सेस या 4 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर है, उतनी रहने देंगे हम। 160 जो कि 150 से जरा ऊपर है, ठीक है, इतनी एक हाइट होगी 160 की, तो ये इतनी एक हाइट का हम एक जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये रेक्टेंगल सेकंड भी ड्रॉ हो गया। इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे रेक्टेंगल्स में अभी आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ और आप इसे देख लेंगे जी। आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो ये ग्राफ्स हैं जो कि वर्टिकल बार ग्राफ्स हैं, चूंकि इनकी वर्टिकल हाइट जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, और ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स को। अब इसमें एकदम से पता चल रहा है कि इस रेक्टेंगल की हाइट सबसे हाई है, इसका मतलब जो रेक्टेंगल, मतलब जिस स्टूडेंट को ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ऐसा है, ये इन तमाम स्टूडेंट में सबसे बेहतर कारकर्दगी शो कर रहे हो। जिसका रेक्टेंगल सबसे हाइट में कम है जैसे अहमद का, तो वो पता चल रहा है कि इनके मार्क्स सबसे कम, यानी क्विकली एक कंपैरिजन हो जाता है पूरे के पूरे डाटा में मौजूद वैल्यूज का। तो इसलिए हम जो बार ग्राफ है उसको कंपैरिजन के तौर पर यूज करते हैं जब इंडिविजुअल्स का कंपैरिजन करना हो, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल यानी एक आज़ाद वेरिएबल का दूसरे के साथ कंपैरिजन करना हो, तो फिर हम जो है वो वर्टिकल बार ग्राफ बनाते हैं। तब हम हॉरिजॉन्टल भी बार ग्राफ बना सकते थे कि हम उसमें जो नाम है पर्सन के वो लॉन्ग वाई एक्सिस रख लेते और जो इनके मार्क्स है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस रख लेते, तो हम इसी ग्राफ को हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर स्केलिंग की हुई है, ठीक है। नेम्स ने लॉन्ग वाई एक्सिस रखे, आप देखिए जैसे एसन पर्सन है उनके मार्क्स हैं 170 तक, सॉरी 180 कितने थे, 193 थे, जो कि 200 के बहुत नियर है, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी विड्थ में एक जैसी रखूंगा अब, लेकिन उसकी जो हाइट है वो अब इस दफा लॉन्ग एक्स एक्सिस शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर बिलाल की बात की जाए
तो उनके 160 मार्क्स हैं जो कि 150 से ज़रा आगे होंगे, तकरीबन यहाँ पे हैं, ठीक है। तो देखें, एक तो रेक्टेंगल्स में गैप एक जैसा हम रखेंगे, ठीक है, और उसकी विड्थ सब तमाम रेक्टेंगल्स की एक जैसी होगी। ये सेकंड रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, जो बिलाल के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर अली के मार्क्स को देखा जाए तो वो 150 है जो कि एग्जैक्ट यहाँ तक है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अली के मार्क्स के लिए भी जो है वो रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है, और ये अली के मार्क्स रिप्रेजेंट करते। तो इस किस्म के जो ग्राफ बनेंगे, बार ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल होंगे, इसे हम हॉरिजॉन्टल जो है वो बार ग्राफ जो है वो कहेंगे। और इससे भी कंपैरिजन, बेसिकली कंपैरिजन ही हम कर रहे हैं, लेकिन बस पिक्चर को हॉरिजॉन्टली जो है वो हम ड्रॉ कर रहे होते हैं इसमें।